हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार से फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर जो आपकी यूपी पुलिस एग्जाम 2024 की जो तैयारी है आपकी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है, स्टार्ट करवा दी गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन देगा है उसको आप सभी लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का समय जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, और ये वाली जो क्लास है आपके रीजनिंग की क्लास है, ये आपको दोपहर को 2 बजे डेली बेसिस पे करवाई जा रही है। और आपकी हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे करवाई जाएगी। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग हमें क्या करेंगे, जाकर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट रहता है, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग की क्लास है, और क्लास स्टार्ट करने से जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका 50 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो, ठीक है। 58 नंबर से, यदि 586 का अर्थ आपका 293 है तो 488 का अर्थ क्या होगा, बताइए। यदि 586 का अर्थ आपका 293 है तो 488 का अर्थ क्या होगा। देखिए, 586 का अर्थ 293 हुआ कैसे, तो 586 से 2 को अगर भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 नवा 18, बचेगा 6, 2 3 6। क्लियर है। तो 586 का 293 कैसे आया पता चल गया। तो इसी प्रकार 488 को भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8। तो 488 का कितना होगा, 244 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका ये ऑप्शन दिएगा साथियों, आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 59 नंबर क्या आ जाएगा। किसी विशिष्ट कुट भाषा में AABERS का अर्थ आपका गो वेंट गॉन लिखा है, और USRSWA का अर्थ आपका यू गो होम लिखा है, और WADE का अर्थ आपका यू वांट। तो इसी कुट भाषा में WA का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबको पहले लिख लेते हैं एक जगह पे, AABERS, ठीक है। AABERS गो वेंट गॉन लिखा, ठीक है। तो उसके बाद USRSWA, USRSWA इसका अर्थ क्या लिखा है, इसका अर्थ लिखा है इसने यू गो होम लिखा है, ठीक है। यू गो होम, ठीक है। यू गो होम लिखा है। तो उसका WADE का अर्थ, ठीक है, WADE का अर्थ क्या लिखा है साथियों, यू वांट लिखा है, ठीक है। यू वांट लिखा है। तो हमको किसका मतलब पूछा है, हमको पूछा है WA का मतलब ना। तो WA हमारा कहाँ दिया गया, WA हमारे यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया, ठीक है। अगर WA हमारे यहाँ है और यहाँ दिया गया, दोनों में कौन सा आपका एक वर्ड जो है कॉमन आ रहा है, ठीक है। दोनों में हमारा कौन सा एक वर्ड कॉमन आ रहा है देखेंगे तो WA से हमारा यहाँ पे U और U कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो WA का अर्थ हमारा यहाँ पे हो जाएगा साथियों U से, ठीक है। और DE का अर्थ हो जाएगा वांट से, क्योंकि DE हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ठीक है। DE का अर्थ हो जाएगा हमारा वांट से, ठीक है। और RS की बात करें तो RS का अर्थ हमारा देखिए, RS इसमें और इसमें कॉमन है, तो इसमें गो और गो कॉमन है, ठीक है। तो RS का अर्थ हमारा हो जाएगा साथियों गो से, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको निकालते हैं, ठीक है। क्लियर से को तो हमको पूछा था WA का, था W हमारे यहाँ और यहाँ दिया गया। तो इसमें कौन कौन से वर्ड कॉमन थे हमारे, U और U दोनों जगह कॉमन थे। तो WA का था हमारा YUO, मतलब U हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर है? तो जो आपका हमारा दिया गया ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसको जो है डिकोडिंग का क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 60 नंबर। बताएं की कोशिश करेंगे। अगर दी गई श्रृंखला में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनकर चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए पूरा कीजिए। वर्बल, अल्टर्ड, एजुकेशन, ओपनोलॉजी और गाइनोलॉजिस्ट। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। वर्बल में हमारा एल लास्ट में आया, तो उसके बाद एल से जो हमारा अगली श्रृंखला स्टार्ट हो गई। ठीक है, एल हमारा लास्ट में आया यहाँ पे वर्बल में, तो एल हमारा लास्ट में, तो अल्टर्ड से हमारा जो है मतलब एल से हमारा क्या है अगला वाला वर्ड आ गया। ठीक है, उसी प्रकार अल्टर्ड में हमारा लास्ट में ईडी आया है, तो ईडी से जो है आपका अगला वर्ड स्टार्ट होगा एजुकेशन। एजुकेशन के लास्ट में हमारा ओएन आया, तो ओएन से हमारा क्या है ऑन्कोलॉजी, यानी कि ओएन से हमारा अगला वर्ड स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ऑन्कोलॉजी में हमारा लास्ट में वाईजी आया था, तो वाईजी से इसने क्या किया गाइनोलॉजिस्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और गाइनोलॉजिस्ट के अंत में हमारा एसटी आया है। ठीक है, तो एसटी से हमारा कौन सा वर्ड दिया गया स्टैंडर्ड दिया गया यहाँ पे। ठीक है, एसटी से हमारा कौन सा वर्ड दिया गया है, अगर इसमें ऑप्शंस में देखें तो एसटी से हमारा जो है स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन देगा स्टैंडर्ड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को, तो एसटी से हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सभी को समझा दें। इसमें क्या किया, वर्बल हमारा लास्ट में दो वर्ड कौन सा एल आया, तो एल से हमारा अगला जो है वर्ड स्टार्ट हुआ अल्टर्ड, अल्टर्ड के लास्ट में ईडी आया, ईडी से हमारा अगला वर्ड स्टार्ट हुआ एजुकेशन, एजुकेशन के लास्ट में हमारा ओएन आया, तो ओएन से हमारा अगला वर्ड स्टार्ट हुआ ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी के लास्ट में हमारा जीवाई आया, तो जीवाई से हमारा अगला वर्ड गाइनोलॉजिस्ट स्टार्ट होगा, गाइनोलॉजिस्ट का हमारा अंत में एसटी आया, तो एसटी से हमारा अगला वर्ड स्टार्ट अगर देखेंगे ऑप्शंस में तो कौन सा दिया गया स्टैंडर्ड दिया गया, एसटी से स्टार्ट हुआ स्टैंडर्ड, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 61 61 नंबर। बताएं की कोशिश करेंगे। नीचे दिए गए अच्छा समूह द्वारा कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है, बताइए। नीचे दिए गए अच्छा समूह द्वारा कौन सा अर्थपूर्ण समूह बन जाता है, तो देखिए तो अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे ब्यूटी, ब्यूटी से हमारा अर्थपूर्ण समूह बन जाएगा ना। क्लियर है? ये तो हमारा कोई भी सार्थक समूह नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्यूटी ब्यूटी जी है, इसका उपयोग करके जो है ब्यूटी बनाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर सर को? चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। आपका है 62 नंबर 62 नंबर। यदि 30 जनवरी 2003 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन है? ठीक है, 30 जनवरी 2003 को। ठीक है, 30 जनवरी 2003 को, तो जनवरी हमारा कितने का महीना था? 31 का महीना होता है ना, यानी कि 31, यानी कि उसमें एक दिन आपका बच गया। ठीक है, और 2003 वर्ष की बात करें तो 2003 वर्ष कैसा है, देखिए 31 जनवरी हमारा कंप्लीट है, उसके बाद एक दिन जो है किसका बचा है, जनवरी का हमारा एक दिन बचेगा। ठीक है, उसके बाद फरवरी में आएगा। फरवरी अगर 2003 की बात करें तो हमारा कैसा ईयर है? नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर यानी कि इसमें जो है 28 का महीना कितने का, मतलब फरवरी का महीना कितने का होगा? 28 का होगा। ठीक है, क्लियर है? उसका हमको 2 मार्च तक जाना है, तो मार्च 2, इन सबको जोड़ लेंगे, 31 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 31 आ गया ना। हमारा एक कहाँ से आया, तो 30 जनवरी के बाद हमारा 31 जनवरी, यानी कि एक दिन वो बचा। ठीक है, एक दिन वो बचा। फरवरी 28 का महीना हो गया। 28 का महीना क्यों हुआ? क्योंकि
2003 कैसा ईयर है हमारा, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर नहीं है, तो हमारा 28 का महीना होगा, ठीक है। उसके बाद हमको कहाँ जाना था, 2 मार्च, तो 2 मार्च हमने इसको, तो सबको हमने काउंट कर लिया, सबको जोड़ लिया, हमारा 31 आ गया। अब 31 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 31 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, चलिए देखते हैं। देखिए 7 चौक 28, 7 चौक 28, हमारा 3, हमारा यानी कि 3 हमारा विषम दिन बचा, ठीक है। 3 हमारा क्या बचा है यहाँ पे, शेष बचा है, ठीक है। 3 हमारा शेष बचा है, तो हमारा जो 31 सॉरी 30 ना, क्या था, गुरुवार था, उसमें हम 3 दिन जोड़ देंगे, ठीक है। 3 दिन जोड़ेंगे तो पहला दिन हमारा क्या हो जाएगा, गुरुवार के बाद हमारा शुक्रवार, उसके बाद दूसरा दिन जोड़ेंगे, शुक्रवार के बाद शनिवार, उसके बाद हम तीसरा दिन जोड़ेंगे, तो तीसरा दिन हमारा क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा दिन हमारा क्या है, रविवार हो जाएगा। क्लियर से को, यदि 30 जनवरी 2003 को हमारा गुरुवार था, तो 2 मार्च 2003 को हमारा क्या होगा, रविवार का दिन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इतना सभी को समझा। यहाँ से कितना आया, तो 31 को 7 से डिवाइड किए तो हमारा शेष कितना बचा, 3 बचा। तो हमारा अगर हमने 30 जनवरी तक हमको पता था, 30 जनवरी 2003 को हमारा गुरुवार था, उसके आगे हम 3 दिन आगे करेंगे तो हमारा 1 दिन आगे करेंगे शुक्रवार, 2 दिन आगे करेंगे शनिवार, तीसरे दिन आगे करेंगे तो हमारा रविवार का दिन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, चलिए। तो ये हमारा 2 मार्च 2003 को जो हमारा रविवार का दिन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 63 नंबर। एक निश्चित कोडिंग भाषा में अगर जियो को 32, एस या ची को यानी कि सी को आपका 49, तो सम को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर जियो की बात करें तो ठीक है, जी के प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जी की प्लेस वैल्यू आपकी होती है साथियों 7, और ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, ठीक है। इसको अगर जोड़ेंगे तो भी कितना होगा, 21 होगा, ठीक है। तो ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ये वाला तो नहीं हो रहा है। इसने देखिए क्या किया है, इसने उल्टा पकड़ा है, यानी कि उल्टा कैसा पकड़ा है, ए को 26, बी को 25, सी को 24, ऐसे करते करते जेड को इसने 1 पकड़ा है, ठीक है। क्लियर है, इसने इसको ऐसा किया है। तो उसी प्रकार उल्टे में अगर जी की वैल्यू देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, उल्टे में अगर जी की वैल्यू देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, उल्टे में जी की वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ओ की वैल्यू अगर उल्टे में देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो उल्टे में ओ की वैल्यू अगर देखेंगे तो साथियों 12 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो 2 और आपका 3, यानी कि जियो की वैल्यू आपकी आ गई 32, ठीक है। उसी प्रकार यस एच ई दिया गया था ना, तो उल्टे में यस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उल्टे में अगर यस की वैल्यू देखेंगे साथियों तो आपकी 8 आ जाएगी, और एच की वैल्यू देखेंगे तो साथियों आपकी आ जाएगी 19, और ई की वैल्यू अगर देखेंगे उल्टे में तो हमारी आएगी साथियों 22, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देंगे तो यस एच ई आपका यहाँ पे आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 22 और आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 और 19 अगर जोड़ देंगे तो आपका 49 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 49 है। उसी प्रकार हमारा जो सम दिया गया है यस ओ एम ई, ठीक है। तो उल्टे में एस की वैल्यू कितनी है, 8 है। उल्टे में ओ की वैल्यू कितनी है साथियों, 12 है। उल्टे में एम की वैल्यू कितनी आएगी, तो उल्टे में एम की वैल्यू देखेंगे साथियों आपकी 14 आएगी, ठीक है। और उल्टे में ई की वैल्यू कितनी आएगी, 22 आएगी, ठीक है। चलिए तो यस ओ एम ई हमको पता है यहाँ पे एस एच ई में आपका देखिए 44 होगा, हमको सिर्फ एम इसमें जोड़ना है, यानी कि 44 में और 14 जोड़ेंगे
तो 44 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 4 4 8 आपका 58 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 मिनट, 44 में और 14 जोड़ेंगे नहीं, 1 मिनट नहीं, इसमें 2 जोड़ना है ना, 44 में 14 नहीं जोड़ना है, यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। यस और ई सिर्फ कॉमन है ना, हम पूरा जोड़ते हैं एक बार। तो देखिए 12 8 20 हो गया, 20 हो गया, और 20 और 22 आपका कितना होगा, 44 होगा, ठीक है। 20 और 22 आपका 44 होगा, 44 में और 14 जोड़ देंगे तो नहीं, 20 और 22, 1 मिनट, 20 और 22 42 होगा, ठीक है। 20 और 22 42 होगा, 42 में और 14 जोड़ देंगे आपका 56 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 56 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है, तो जो आपका आंसर दिया गया 56 आ जाएगा, ठीक। क्लियर है, सभी को समझाया वाला कैसे किया गया है। एकदम इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड वाला नहीं है आपके लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 64 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी के आगे के प्रत्येक क्या देगा वैकल्पिक अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, तब अन्य बड़े अक्षरों में लिखा जाता है तो मंगल यानी कि ट्यूसडे के तीसरे दिन को कैसे कोडित किया जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, क्या दिया गया है एक बार देख लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी के आगे प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है, ठीक है। बी के आगे यानी कि बी के आगे जो जितने भी अक्षर आएंगे, जैसे कि आपका सी डी ई एफ जी एच, वैकल्पिक अक्षर यानी कि एक छोड़ के, तो बी के आगे एक छोड़ के आपका डी आ जाएगा, डी के आगे ई छोड़ के आपका एफ आ जाएगा, एफ छोड़ के आपका जी एच आ जाएगा, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। इस प्रकार लिखा जाएगा। जबकि अन्य को जो है बड़े अक्षर में, यानी कि अन्य को जो है बड़े अक्षर में, तो अन्य जो है बड़े अक्षर में कैसे हो जाएगा, तो देखिए अन्य बड़े अक्षर में यानी कि सी बड़ा हो जाएगा, डी के बाद ई बड़ा हो जाएगा, एफ के बाद जी बड़ा हो जाएगा, एस के बाद आपका आई बड़ा हो जाएगा, आई के बाद जे के बड़ा हो जाएगा, के बाद आपका एम बड़ा हो जाएगा, ओ बड़ा हो जाएगा, क्यू बड़ा हो जाएगा, एस बड़ा हो जाएगा, यू बड़ा हो जाएगा, पी के बाद आपका डब्लू, उसके बाद वाई, ये आपके बड़े हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, जबकि अन्य को बड़े अक्षर में लिखा था, तो मंगलवार यानी कि ट्यूसडे के तीसरे दिन को कैसे लिखा जाएगा। ट्यूसडे के तीसरे दिन को कैसे लिखा, ट्यूसडे से तीसरा दिन, तो ट्यूसडे से तीसरा दिन आपका फ्राइडे होता है ना। चलिए, ट्यूसडे से तीसरा दिन हमारा क्या होता है, फ्राइडे, एफ आर आई डी ए वाई। फ्राइडे को किस प्रकार लिखा जाएगा ना, तो एफ को छोटा, आर हमारा छोटा है, आई हमारा बड़ा है, डी हमारा छोटा है, ए को जैसा है वैसा लिखा जाएगा, ठीक है। और वाई को हमारा बड़े में लिखा गया, तो वाई हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एफ आर, सिर्फ इसमें एफ आर आपका छोटा है और आपका डी छोटा है, ठीक है। एफ आर आई डी ए वाई जो आपका दिया गया यहाँ पर से, और डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, क्वेश्चन में समझा आपको क्या बोला था। यदि अंग्रेजी वाला में बी के आगे के प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा, वैकल्पिक अक्षर यानी कि एक छोड़ के एक, ठीक है। और आगे बोला है तो बी के बाद एक छोड़ेंगे तो आपका डी आ जाएगा, छोटे में लिखा जाएगा, ठीक है। और जो बाकी बचे थे उनको बड़े में लिखा गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला है कि मंगल यानी कि ट्यूसडे से तीसरा दिन कौन सा होता है, तो ट्यूसडे के मंगलवार का बुधवार गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार हमारा फ्राइडे होता है। फ्राइडे को हम लिखेंगे तो कैसे, फ्राइडे हम ऐसे लिखते हैं, अगर इसको हम डिकोड करते हैं तो एफ हमारा छोटे में था छोटे में लिख दिया, आर हमारा छोटे में था छोटे में लिखा, आई हमारा बड़े में था बड़े में, डी हमारा छोटे में था छोटे में, ए और वाई हमारा बड़े में आएंगे
क्योंकि ए हमारा नहीं बताया तो ए जैसा है वैसे लिखेंगे, और वाई जो है हमारा बड़े में था, हमने वाई को बड़े में लिख दिया, ठीक है। चलिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 क्या देंगे, एक ही पासे की तीन भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है। एक ही पासे की तीन भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या एक के विपरीत पृष्ठ पर होगी, ठीक है। संख्या एक के विपरीत पृष्ठ पर ना। चलिए, तो हम कोई भी दो पासा लेंगे, ठीक है, कोई भी दो पासा लेंगे जिसकी सिर्फ कोई एक ही संख्या कॉमन होगी, ठीक है। तो चलिए, अब जो हमारा ए वाला दिया गया है, मतलब जिसमें 1 दिया गया है, हमको एक के विपरीत बताना है, तो हम इसको ले लेते हैं। एक हमारा ए पासा हो जाएगा, इसमें और कौन कौन सी संख्या, 6 और 5 है। तो 6 और 5 अगर देखेंगे तो एक हमारा 6 यहाँ पे है, और सिर्फ 6, दो संख्याएं कॉमन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक संख्या कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा पहला पासा का अगर देखेंगे, यहाँ से इसको 6 को ले लिया, अब इसके घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, ठीक है। 6 से आगे घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे 2 आ जाएगा, उसके घड़ी की सुई की दिशा में आगे जाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 6 को हमने लिया, इससे घड़ी की सुई की दिशा में आगे जाएंगे तो देखिए, इससे अगर घड़ी की सुई की दिशा में आएंगे 6, 6 के आगे आपका 1, 1 के आगे आपका 5, यानी कि 3 के विपरीत में 5, 2 के विपरीत में 1, और इसके विपरीत में आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 गायब है ना, तो 6 के विपरीत में आपका 6 नहीं 4 आएगा, ठीक है। अगर हम इस वाले को पकड़ेंगे, दूसरे वाले को पकड़ते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा देखिए 5 कॉमन है, 5 से हम इधर घूमेंगे और 5 से हम इधर घूमेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 से आगे जाते हैं तो 5 से आगे 6, 6 के आगे आपका 1 का, उसी प्रकार यहाँ पे 5 के आगे 4 और 4 के आगे हमारा 2, तो 1 के विपरीत में 2, 6 के विपरीत में 4 और 5 के विपरीत में आपका 3 आएगा, ठीक है। यानी कि 1 के विपरीत में हमारी संख्या कौन सी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। 1 के विपरीत में हमारी 2 संख्या आ रही है, ठीक है। क्लियर सभी को, तो हमारे जो ऑप्शन नंबर ए वाला दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर है। हम कोई भी दो पासा लेंगे जिसमें से कोई एक संख्या कॉमन होगी, उसको पकड़ेंगे, वहां से हम मतलब दोनों पासे में कोई भी एक संख्या कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों पासे में कोई एक संख्या आनी ही आनी चाहिए, तो उसको उस संख्या को लेंगे, वहां से घड़ी की सुई की दिशा में उस संख्या के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ेंगे और दोनों को ऊपर नीचे लिख लेंगे, दोनों पासों की संख्या ऊपर नीचे लिख लेंगे, तो हमको पता चलेगा कौन सा किसके विपरीत में आएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 66 नंबर। क्या दिएगा बताइएगा। अच्छा, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा, ठीक है। प्रफुल्लित का रूखा दिया गया, बहादुर का क्या होगा बताइए। तो देखिए, प्रफुल्लित का रूखा दिया गया ना, जिस प्रकार प्रफुल्लित और रूखा एक दूसरे के विपरीतार्थी के, उसी प्रकार बहादुर और कायर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत शब्द हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। प्रफुल्लित का रूखा आपका क्या हो जाएगा, विपरीत है, उस प्रकार बहादुर का कायर क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ठीक है, विलोम शब्द है। अगला है आपका 67 नंबर, विषम पद का पता लगाइए, ठीक है। विषम पद का यहाँ पे पता लगाना है ना, तो ए से सी +2 हो रहा है और डी से बी -2 हो रहा है, ठीक है। यम एन ओ -2, और उसका पी क्यू एम ओ 2 + 1, ठीक है। उसका NOP, एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया है। MNO +2 हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद P से N, यानी कि NOP, यानी कि यहाँ पे -2 है, ठीक है। उसके बाद STU +2 हो रहा है। उसके बाद PUB, यानी यहाँ पे आपका -2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर इसमें और इसमें हमको +2 करना है ना, तो इसमें V से Y कितना हो रहा है, VW
एक्स वाई, ठीक है। वी गॉट डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पे आपका +3 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे और डब्ल्यू एक्स में आपका -1 हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा विषम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए से सी में आपका 2 प्लस हो रहा है और डी से बी में आपका माइनस हो रहा है। यहाँ पे देखें तो एम पहली और तीसरी संख्या में आपका 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। पहली और तीसरी संख्या जो दी गई, मतलब जो अक्षर दिए गए उसमें आपका 3 प्लस, एम से हो गया 2 प्लस होगा, ठीक है। और पी से और मतलब दूसरी और जो चौथी संख्या है उसमें आपका -2 का फर्क आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे पहली और तीसरे अक्षर में आपका 2 प्लस हो रहा है और दूसरे और चौथे अक्षर में देखेंगे तो -2 हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पहले और दूसरे अक्षर में 3 प्लस हो रहा है और पहले दूसरे और चौथे में आपका -1 होता है, तो ये वाला आपका जो संख्या दिएगा आपका भिन्न है, अलग है, ठीक है। चलिए क्लियर है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 67 नंबर, उत्तर देंगे 68 नंबर। दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। अंगुली का अंगूठी दिया गया है, तो टखना का क्या हो जाएगा बताइए। तो जिस प्रकार अंगुली में अंगूठी पहनी जाती है उसी प्रकार टखने पर जो है पायल पहनी जाती है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पर डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बाद जिस प्रकार अंगुली में अंगूठी पहने उसी प्रकार टखना में क्या तो पायल पहना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न आरेख में आयात हिंदी, ठीक है। आयात जो है हिंदी को निरूपित करता है, वृत्त जो है अंग्रेजी को, ठीक है। वृत्त जो है अंग्रेजी को, ये वृत्त है, ये आपका अंग्रेजी को निरूपित करता है। वर्ग जो है किसको, वर्ग कहाँ है, अच्छा वर्ग है, वर्ग जो है आपका फ्रेंच। उद्घोषक को और त्रिभुज जो है जर्मन को, त्रिभुज जो है जर्मन को उद्घोषक को निरूपित करता है। तो आरेख का अध्ययन कीजिए, ठीक है। क्लियर है, सब हो गया। आयत हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया और वर्ग हो गया, ठीक है। अब देखिए कौन सा क्षेत्र उन उद्घोषकों को निरूपित करता है जो केवल हिंदी, फ्रेंच और जर्मन में कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। किसको किसको बोला, हिंदी, फ्रेंच और जर्मन। हिंदी, फ्रेंच और जर्मन, अंग्रेजी को नहीं ना, तो अंग्रेजी में जितने भी हैं सबको कट कर दीजिए, ठीक है। अंग्रेजी में जो है कट हो गए। अब देखिए कौन सा उद्घोषक जो केवल हिंदी, यानी कि हिंदी में भी आना चाहिए, जर्मन और फ्रेंच में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए सब में आना चाहिए, मतलब सिर्फ वृत्त को छोड़ के जो है वह अक्षर जो है सब में आना चाहिए, ठीक है। वृत्त को छोड़कर अच्छा सब में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे 3 को, तो 3 जो है देखिए आयत में आ रहा है, वर्ग में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो दिया गया अक्षर 3, ठीक है। आरेख द्वारा दर्शाते हुए केवल 3 उद्घोषक जो हिंदी, फ्रेंच और जर्मन में कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, हमको अंग्रेजी नहीं चाहिए था, अगर अंग्रेजी बोलता तो हमारा जो है 4 आ जाता, लेकिन अंग्रेजी हटा दिया तो अंग्रेजी को हटा देंगे हम भी। हमको सिर्फ हिंदी, जर्मन और फ्रेंच में अगर देखें, यानी कि जो आयत है, जो वृत्त, जो आयत है, जो त्रिभुज और जो वर्ग में आएंगे उनको सिर्फ पकड़ना है, ठीक है। जो वृत्त में है उनको नहीं लेना है। इन तीनों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, तो हमारा जो है कॉमन संख्या 3 आ रही है, तो 3 जो है हमारा आंसर, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी हमको बताना है, ठीक है। 7, 13, 31, 7, 13, 31, 85, 247, ठीक है। 7 से 13, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है संख्या जो है अचानक से बढ़ती जा रही है, ठीक है। 7 से 13, चलिए यहाँ पे आप समझ लें कि 7 से 13, ठीक है। 13 से 31 बढ़ गया अचानक से, ठीक है। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जोड़ जोड़ तो हो नहीं, यहाँ पे गुणा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुणा कैसे हो रहा है, 7 में एक मिनट दीजिए बस।
यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आपको बता दिया जाए तो यहाँ पे 2 में 3 का जो गुणा करके इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। 2 3 6, 6 को साथ में जोड़ेंगे, ठीक है। 6 को साथ में जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा साथियों कितना, 13, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे इसने 6 गुणे 3 किया है तो 18 हो गया, ठीक है। 6 गुणे 18 कितना हो जाएगा, 6 गुणे 3 किया यानी कि 36, 18 प्लस आपका 13, 31 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया इसने, 2 से 6 गया था, आप देखिए 2 से 6 गया, देखिए कितना था, 2 3 6, 36, 18 गुणे 3 किया, ठीक है। और 18 गुणे 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 54, और 54 में इसने क्या किया है, 31 को जोड़ दिया है तो आपका 85 होगा, ठीक है। अब 54 गुणे 3, ठीक है। 54 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 गुणे 3 आपका हो जाएगा 162, ठीक है। और 162 प्लस 85 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 247, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो 154 और 3 कितना हुआ था, 162, 162 गुणे 3 करेंगे तो 162 गुणे 3 करते हैं तो आपका हो जाएगा साथियों 486, 486 को हम क्या करेंगे 247 में जोड़ देंगे, ठीक है। 247 में इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा साथियों 733, एक मिनट रुकिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा साथियों 733, ठीक है। 733 तो कहीं दिया नहीं गया तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे, आपका 733 आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना, यहाँ तक सभी का क्लियर है, चलिए क्लियर तो अच्छी बात है। क्या किया देखिए, 2 गुणे 3 6 हो जाएगा, 6 को साथ में जोड़ देंगे, ठीक है। उसी प्रकार 13, उसके बाद 13 में 31 देखेंगे तो देखिए 6 3 दूनी 6, 6 में आपका 3 का गुणा करेंगे 18, 18 को 31 में जोड़ देंगे, ठीक है। एक और 18 को जो है 13 में जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। अब 31 में क्या करेंगे तो देखिए 6 2 3 6 था, 18, 18 गुणे 3 कर देंगे, ठीक है। 2 3 6, सॉरी 3 6 18, 18 गुणे 3 करेंगे आपका हो जाएगा 54, 54 को हम 85 में जोड़ेंगे, 85 के बाद अगर आगे देखें तो 18 54, 54 गुणे 3 करेंगे आपका 162, 162 को 85 में देंगे 247, 247 में हम क्या करेंगे 162 गुणे 3 करेंगे और उसको जोड़ देंगे 247 में आपका आंसर आ जाएगा 733, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास आती है अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, चैनल पे पहले है तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपनी क्लास करें जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी हम आपका कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट करके पूछ ले, उसका आंसर आपको दे दिया। बाकी आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके जो बताया। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास है जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथ।